Hey everyone, welcome back to my channel. This is my करवा चौथ vlog and it's also my first vlog. तो इस vlog में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैंने अपने करवा चौथ की क्या क्या तैयारियां की, किस तरह से तैयारियां की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छा डिकॉक्शन प्रिपेयर, जिससे मैं अपनी हिना रेडी करूँगी और अपने बालों में कंडीशनिंग करूँगी। और विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं, मार्केट में आंवला आना शुरू हो गया है, तो इस मौके का भी हम फुल एडवांटेज लेंगे और हम इसको कंज्यूम भी करेंगे और इसे टॉपिकल एप्लीकेशन में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आंवला की कैंडी। तो आंवला बॉईल करके आंवला को निकाल लेंगे और उसकी हम कैंडी बनाएंगे, और जो बॉइल्ड आंवला का पानी बच जाएगा इसको हम टॉपिकल एप्लीकेशन में यूज़ कर लेंगे अपनी हिना में मिक्स करके। तो आंवला में होते हैं बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, तो हम इसके किसी भी पार्ट को बेकार नहीं जाने देंगे। आंवला रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए, और अब आ गई मैं अपनी सेल्फ केयर पे, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। तो देखिए फेस्टिवल है और फेस्टिवल हमें देता है बहुत अच्छे अच्छे मौके, जिसमें हम अपने घर को तो ऑर्गेनाइज और क्लीन करते ही हैं, साथ साथ में सेल्फ केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जो हमें सेल्फ ग्रूमिंग का मौका देता है, तो इसलिए मैंने सारे काम छोड़कर मैं बैठ गई अपनी केयर करने के लिए। तो सेल्फ केयर भी बहुत ज़रूरी है, घर की डेकोरेशन और घर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ खुद को प्रेजेंटेबल रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने किया यहाँ पर पेडिक्योर, जिसको मैंने O3 की बबलगम किट के साथ किया है। और यहाँ पर मैं डिटेल्ड वीडियो नहीं बना रही हूँ, इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे क्लिप आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें, फेशियल है, पेडिक्योर है, वैक्सिंग वगैरह है, ये सब मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ, मैं खुद ही घर पे इनको करती हूँ। तो सारे स्टेप करने के बाद अच्छे से मैंने पैक वैक लगा लिया है और मेरे पैर बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं, सारी डेड स्किन वगैरह रिमूव हो गई है। और फेस्टिवल है तो शॉपिंग करना भी बनता है, तो ये सारे काम फिनिश करके मैं निकली मार्केट। तो मार्केट में बहुत अच्छी रौनक है इस टाइम, फेस्टिवल्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइटम आए हुए हैं दिवाली पर के लिए, बाकी और भी जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लेकिन उतना ही रस भी हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्लिप्स मैंने यहाँ पर शूट नहीं किए, मैंने कुछ छोटे मोटे क्लिप्स शूट किए और बहुत सारी शॉपिंग की, और उसके बाद मैं आ गई घर। और फिर मैंने अपनी हिना को सोक किया, और इसमें एक्स्ट्रा कंडीशनिंग के लिए मैंने एलोवेरा, दही और तुलसी वगैरह इसमें सब ऐड कर लिया है। और अब विंटर्स आ गई हैं, तो अब हेयर में ऑयलिंग, मसाजिंग और हिना वगैरह ये सब तो चलता रहेगा। इससे मिलती है बालों को बहुत अच्छी कंडीशनिंग और इससे हेयर फॉल भी बहुत मिनिमाइज़ हो जाता है। और इसके बाद की मैंने वैक्सिंग, ये मैं रीका वैक्स कर रही हूँ, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, इससे टैनिंग और डेड स्किन वगैरह बहुत अच्छे से रिमूव हो जाती है। तो हाथों को क्लीन कर लिया है, क्योंकि मुझे अब लगानी है अपने हाथों में मेहंदी। तो इसके बाद मैं बैठी मेहंदी लगाने के लिए। तो राइट हैंड में मैंने मेहंदी लगवा ली थी, क्योंकि राइट हैंड में खुद से मेहंदी नहीं लग पाती है, तो बाकी का लेफ़्ट हैंड और पैरों में मैंने लगाई खुद से मेहंदी। तो कैसा लगा मेरी मेहंदी का डिज़ाइन आप लोगों को? और देखिए मैंने पैरों की मेहंदी भी कंप्लीट कर ली है। फेस्टिवल वाले दिन सुबह नहाकर मैंने डाला एक न्यू सूट और मैंने बैंगल्स चेंज कर ली हैं। तो फेस्टिवल है तो एक वाइब तो आनी ही चाहिए फेस्टिवल की। और मेहंदी का कलर देखिए कितना प्यारा आया है, बहुत प्यारी मेहंदी रच गई है मेरी। तो इस तरह सुबह मैंने नहा के तैयार होके और फिर मैंने पूजा पाठ किया। और हाँ, रात में ना फिर मैंने अपनी पूजा की थाली और चलनी वगैरह भी डेकोरेट की। तो ये इस तरह से मैंने अपनी थाली सजा ली, कुछ दीपक सजा लिए और चलनी मैंने अपनी सजा ली। और हाँ, करवा मुझे डेकोरेटेड ही मिला, प्लेन वाला नहीं मिल पाया, तो मैंने फिर उसको एज इट इज़ छोड़ दिया। और चलनी पर मैंने यहाँ पर छोटे छोटे से कलर्स ये फैब्रिक से कट करके ऐड कर दिए, लेस लगा दी, तो मेरी चलनी बहुत खूबसूरत सी तैयार हो गई। और व्लॉग में ना मतलब डायरेक्टली आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, पर मेरे यहाँ ना इतनी नॉइज़ रहती है, बैकग्राउंड नॉइज़ रहता है कि मेरी वॉइस कम और नॉइज़ ज़्यादा आता है। तो फिर बाद में मैंने उसमें भी वॉइस ओवर ही मुझे करना पड़ा।
और इस तरह दिन में और सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई खाना बनाने। और खाना बनाने के साथ साथ टाइम हो रहा था पूजा पाठ का, तो मुझे तैयार भी होना था, तो मैं खाना भी बनाती जा रही थी और मैं इधर रेडी भी होने आ गई। तो बीच बीच में भाग भाग के मैं किचन में जा रही थी, वहाँ पर भी देखती थी और इधर आके मैं तैयार हो रही थी। तो यहाँ पर मैं अपने बालों को क्रिम्प कर रही हूँ, क्योंकि मुझे हेयर स्टाइल में उतना मतलब नहीं आ पाती है। मुझे हेयर स्टाइल मुझे नहीं समझ में आता कि मैं अपने बालों का क्या बनाऊँ, तो मैं सिंपली इसको क्रिम्प कर लेती हूँ और उसके बाद फिर देखती हूँ, अगर ओपन छोड़ना होता तो ओपन कर लेती हूँ, नहीं तो फिर देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो क्रिम्पिंग ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपना मेकअप शुरू किया। तो मैंने अपना जो मेकअप है वो बहुत सिंपल और बहुत लाइट मेकअप ही रखा है, बहुत ज़्यादा बेस भी अप्लाई नहीं किया। यहाँ पर मैं क्रायोन का कंसीलर और मैक का मैंने फाउंडेशन अप्लाई किया और लूज़ पाउडर से उसको सेट करके, और फिर मैंने हल्का फुल्का आई मेकअप किया। और मेरी साड़ी का ब्लाउज़ अभी नहीं आ पाया था, तो मैंने अभी सूट पहन के ही मेकअप अपना फ़िनिश कर लिया। और जब मैं मेकअप फ़िनिश कर रही थी उसी टाइम मेरा ब्लाउज़ आ गया, तो मैंने फिर साड़ी वेयरअप की और अपनी एक्सेसरीज़ वगैरह पहन ली। और ये जो नेक पीस है ना, ये इतना खूबसूरत और मेरी साड़ी को इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, साड़ी से बहुत अच्छे से मैच कर गया। और हेयर स्टाइल में मैंने बना लिया है बन, और वहाँ पर एक फ्लावर का बंच टक कर दिया। और इस साड़ी का ब्लाउज़ मैंने बनवाया है डीप नेक में बो वाला, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इस तरीके से मैंने कंप्लीट किया अपना करवा चौथ का लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और तैयार होने के बाद फिर मैंने की पूजा, और पूजा करने के बाद चांद का वेट किया, चांद की पूजा की, और चांद की पूजा करने के बाद फिर हम लोग आ गए नीचे और यहाँ पर मैंने की अपने पति देव की पूजा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती मजाक कर रही हूँ मैं, अच्छा लगता है फेस्टिवल्स में इस तरीके से थोड़ा एंजॉय करते हुए। और व्रत खोलने के बाद फिर हम लोग निकल गए आउटिंग पर। तो ये है मेरा करवा चौथ का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।